जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है सीढ़ी बनाने के मुख्य नियम। भवन में सीढ़ियां वास्तु नियमों के अनुरूप बनानी चाहिए। सीढ़ियों के लिए भवन के मूल, पश्चिम मूल, दक्षिण या नैऋत्य का क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सीढ़ियां यदि नैऋत्य कोण में बनी हो तो अति शुभ होती हैं, क्योंकि भवन के नैऋत्य क्षेत्र का उठा हुआ और इस पर भारी वजन का होना शुभ माना जाता है। दूसरे विकल्प में सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम या पश्चिम वायव्य की तरफ यथासंभव पूर्वी या उत्तरी दीवार से हटकर बनानी चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। इस क्षेत्र में सीढ़ियां अर्थ तथा व्यवसाय को नुकसान पहुंचाती हैं और गृहस्वामी को कर्ज में डाल देती हैं तथा साथ ही स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। जगह की कमी की स्थिति में आग्नेय या उत्तरी वायव्य में सीढ़ी बनाने पर संतान का स्वास्थ्य खराब रहता है। इस जगह पर सीढ़ियां बनाना अनिवार्य हो तो हल्की बनानी चाहिए। सीढ़ी को पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण चढ़ते हुए बनाना चाहिए। जिस भवन में सीढ़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चढ़ते होता है, उस भवन के निवासियों की सुख समृद्धि एवं शांति देर सवेर खत्म हो जाती है। अतः दक्षिण की ओर उतरते एवं उत्तर की ओर चढ़ते हुए सीढ़ियों का निर्माण भूलवश भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी पुराने घर में सीढ़ियां उत्तर पूर्व दिशा में बनी हों तो उसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरा अवश्य बनाना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या। सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए। संख्या ऐसी हो कि उसे 3 से भाग दे तो 2 शेष रहे, जैसे 5, 11, 17, 23, 29 आदि। सीढ़ियों की संख्या के अंत में शून्य का होना वर्जित है, जैसे 10, 20, 30, 40 आदि नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ियों के प्रारंभ और अंत में दोनों स्थानों पर मजबूत दरवाजे होने चाहिए। नीचे के दरवाजे से ऊपर का दरवाजा 12 भाग कम होना चाहिए, अर्थात नीचे के दरवाजे ऊपर के दरवाजे से बड़ा या उसके बराबर हो। सीढ़ियों की आदर्श बनावट। सीढ़ियों की घुमाव सदैव घड़ी की दिशा में होना चाहिए, अर्थात चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा दाईं ओर मुड़नी चाहिए। सीढ़ियां घड़ी की सुई की दिशा में उत्तर से दक्षिण अथवा पूर्व से पश्चिम की तरफ मुड़नी चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते समय मध्य बिंदु तथा व्यक्ति का मुख पश्चिम या दक्षिण की ओर ऊपर जाकर उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। इस प्रकार सीढ़ी उतरते समय अंत में उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने, घर के मध्य में या घर में प्रवेश करते ही एकदम ऊपर जाती हुई ना दिखाई दे, अन्यथा घर में आते ही तनाव की संभावना रहती है। चीनी मान्यता के अनुसार ऐसी स्थिति वाली सीढ़ियों के कारण मकान का चुंबकीय तारतम्य नष्ट हो जाता है और उसका प्रतिकूल प्रभाव गृहस्वामी पर पड़ता है। ऐसी सीढ़ियां होने पर दोनों तरफ पौधों के गमले रखने चाहिए। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य या 9 इंच तक का अंतर आदर्श माना जाता है। इससे अधिक अंतर ठीक नहीं होता। यदि सीढ़ी के मध्य अंतर 9 इंच का हो तो एक सीढ़ी की चौड़ाई पैर रखने की जगह 11 इंच का होना चाहिए। इस प्रकार 2 इंच का अंतर से चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात रखें। यदि भवन बड़ा हो, जैसे 2500 वर्ग फीट से अधिक, तब सीढ़ियों की आदर्श चौड़ाई 4 फीट रखनी चाहिए। जबकि भवन 1000 वर्ग फीट से लेकर 2500 वर्ग फीट तक का हो तो सीढ़ियों की चौड़ाई 3 फीट तक तथा भवन छोटा हो तो अर्थात 1000 वर्ग फीट से कम रहने पर सीढ़ी की चौड़ाई 2.5 फीट तक दी जा सकती है। यद्यपि इससे कम चौड़ाई की सीढ़ियों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग लगनी चाहिए। सीढ़ियों का प्रारंभ त्रिकोण सीढ़ियों से नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों को अत्यधिक सर्पिलाकार या घुमावदार लपेटते हुए नहीं रखनी चाहिए। उनके नीचे शयनकक्ष, बैठक, पूजा घर या शौचालय नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सीढ़ियों के नीचे सोना नहीं चाहिए। सीढ़ियों का प्रारंभ या अंत पूजा कक्ष, तिजोरी कक्ष, रसोई या स्टोर से नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर के सदस्यों को कब्ज, मस्से,
एवं बदहजमी की संभावना रहती है। अनिवार्यता की स्थिति में सीढ़ियों के नीचे स्नानगृह बनाया जा सकता है। सीढ़ियों के नीचे खुला स्थान बच्चों की शिक्षा में सहायक होता है। सीढ़ियों की सही स्थिति। सीढ़ियाँ हमेशा दाईं ओर घूमनी चाहिए। अगर ये विपरीत दिशा में घूमती हों तो एक सीढ़ी चढ़ने की दिशा के दाईं ओर लगा देनी चाहिए। यह सीढ़ी उत्तर दिशा में चढ़कर पश्चिम दिशा में घूम रही है। यह घुमाव चढ़ते हुए व्यक्ति के लिए बाईं ओर होगा। अतः प्रारंभ बिंदु पर एक या दो सीढ़ियां लगाकर इसे दाईं ओर का घुमाव दिया जा सकता है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी आपको यह जानकारी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो।